गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो चलिए आज फिर से एक नया सेशन अटेंड करते हैं, सभी मिलकर नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत सारे। और यहाँ बिल्कुल आप लोग के लिए बहुत ही फ्रेश और न्यू क्वेश्चंस लेकर आए गए हैं। सभी क्लास में जुड़ जाइए और जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास में डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और वो जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। ठीक है। और अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं और अभी इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बोल बोल कर पढ़ने का लाभ यह है कि। ऑप्शंस है, उसे अन्य छात्र भी सुन सकते हैं, उसे अध्यापक भी सुन सकते हैं, वह खूब समझ में आता है, यह याद हो जाता है। तो बोल बोल कर पढ़ने का क्या लाभ है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बोल बोल कर पढ़ने से वो चीज वो टॉपिक हमें याद हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें। ऑप्शन है, प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। ठीक है। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या होगी? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। ठीक है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के पश्चात प्रश्न पूछे और छात्र जब अध्यापक पढ़ा रहे हैं तब छात्र प्रश्न पूछे जहां पे भी उनको डाउट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन से उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनको प्रश्न देकर उत्तर लिखने को कहेंगे, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे, या उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच करने के लिए क्या उपाय करेंगे? यहाँ पर उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, बिल्कुल। उनको प्रश्न देकर उत्तर लिखने को कहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। उनको वास्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है और हमारे ऑप्शन में दिया भी हुआ है उपरोक्त तीनों, और आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तीनों ही आपके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे वे भूल नहीं या भूले नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे, या उपरोक्त तीनों। आप चाहते हो कि आप जो पढ़ा रहे हो छात्रों को वो उस चीज को ना भूले, तो आप उसके लिए क्या करोगे? गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे। तो बिल्कुल ये तीनों ही सही है और यहाँ पे दिया भी हुआ है उपरोक्त तीनों। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हो उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? उपेक्षाकृत, कठोर, दया का, सहानुभूति का।
तो जो छात्र पढ़ने में कुछ कमज़ोर हो उनके प्रति हमेशा सहानुभूति का व्यवहार या दृष्टिकोण रखना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट करेक्ट। ठीक है, कठोर व्यवहार तो किसी भी कंडीशन में नहीं करना है और दया का भाव भी नहीं करना है। आपको सहानुभूति आप कर सकते हो बट दया नहीं कर सकते और उपेक्षा भी नहीं करनी है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, प्रयोग विधि से क्या होता है। प्रयोग विधि से ऑप्शंस देखिए, छात्र करके सीखते हैं, छात्र देख कर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं, उपरोक्त तीनों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप बिल्कुल हर क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रयोग विधि से छात्र करके भी सीखते हैं और करेंगे तो जिसको देखेंगे भी, देखकर भी सीखते हैं और अनुभव भी करके सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर तीनों ही आपके सही होंगे। सो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। आप सभी घर पे प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या आवश्यक है। ऑप्शन है उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, उनको क्रियाशील बनाएंगे, उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नोट कीजिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे, उनको क्रियाशील बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, शांत रहने को नहीं कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की रुचि बनाए रखने हेतु आप क्या करेंगे। ऑप्शन है उनको लगातार कहते रहेंगे कि आपकी बात ध्यान से सुने, कक्षा की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देंगे, कक्षा को रोचक बनाएंगे, लिखने का कार्य कराएंगे। यहाँ पे आंसर बहुत क्लियर है, सिर्फ लिखने का कार्य कराने से उनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी तो यहीं पर काट दो। खिड़कियां दरवाजे बंद तो बिल्कुल नहीं करने हैं और केवल आपकी बात ध्यान सुनने के लिए लगातार कहते रहेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही आंसर बच रहा है, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। और ऐसे ही आपको गलत ऑप्शंस को छांट कर सही आंसर तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी छात्र का साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार लेने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन है वह छात्र की व्यक्तिगत रुचियों को जानने की कोशिश करे, वह छात्र की अच्छी बुरी आदतों को जानने की कोशिश करे, छात्र का साक्षात्कार अकेले में लिया जाए, उपरोक्त सभी। साक्षात्कार मतलब वाइवा या इंटरव्यू जो आप बोल सकते हो। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों का साक्षात्कार लेते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। हमें छात्र की व्यक्तिगत रुचि को जानने की कोशिश करना चाहिए, बिल्कुल ये तो आएगा ही। छात्र की अच्छी बुरी आदतों को जानने की कोशिश करें, ये बिल्कुल सही बात है। और छात्रों का साक्षात्कार अकेले में लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका तीनों आंसर ही सही लग रहा है। यहाँ पर भी दिया हुआ है ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 24, आपकी राय में जूनियर कक्षाओं में एक कक्षा को एक ही शिक्षक के नियंत्रण में क्यों रखना चाहिए। ऑप्शन है इससे शिक्षक प्रत्येक छात्र को भली भांति समझ सकता है, शिक्षक और छात्रों में मधुर संबंध होते हैं,
छात्र शिक्षक को समझ सकता है, प्रत्येक विषय को भली भांति समझ सकता है। तो जूनियर कक्षाओं में एक कक्षा को एक ही शिक्षक के नियंत्रण में क्यों रखना चाहिए, ऐसा क्यों बोला गया है? इससे होता यह है कि शिक्षक प्रत्येक छात्र को भली भांति समझ सकता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है क्वेश्चन 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है? सभी ने सुना होगा नवोदय विद्यालयों के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम के बाद वहां पर बच्चों का एडमिशन किया जाता है। ऑप्शंस है जिससे ग्रामीण बच्चों को अध्ययन करने का मौका मिले, जिससे शहर और गांव दोनों के बच्चे अध्ययन कर सके, शहर तथा गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सके, यह विद्यालय केवल शहरी छात्रों के अध्ययन हेतु बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नोट कर लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा शहर तथा गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न कक्षाओं के लिए विषय में पाठ्य पुस्तकों का चयन किनको करना चाहिए? ऑप्शन है विषय शिक्षक, उस विषय के वरिष्ठ शिक्षकों की समिति, प्रधान अध्यापक या कक्षा शिक्षक। विभिन्न कक्षाओं के लिए विषय में पाठ्य पुस्तकों का चयन किसको करना चाहिए? बिल्कुल आंसर क्लियर है, उस विषय के वरिष्ठ शिक्षकों की समिति को करना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक अभिभावक बैठक सहायक होती है। ऑप्शंस है अभिभावकों से विद्यालय के लिए दान प्राप्त करने में, स्कूल के अधिक अच्छा प्रचार के लिए, स्कूल के कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझाने के लिए। शिक्षक अभिभावक बैठक या पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी बोला जाता है इसको, तो ये किसमें सहायक होती है? क्यों करना चाहिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग? सो यहाँ पर जो आंसर सबसे बेहतर मुझे लग रहा है वो यहाँ पर लग रहा है कि स्कूल कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझाने के लिए। ठीक है, दान प्राप्त करने के लिए नहीं होगा, प्रचार के लिए भी नहीं होगा, और कार्यक्रमों को जानकारी देने के लिए भी यहाँ पर सही नहीं लग रहा। तो क्यों आंसर सही है यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता रहती है? ऑप्शन है इससे अध्यापक का स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान होता है, इससे शिक्षा नीति का ज्ञान होता है, इससे बालकों को समझने में सहायता मिलती है। चलिए आंसर कीजिएगा कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? तो इसका सबसे बेहतरीन उपयोग है कि इससे बालकों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति के मन की स्थिति को आप समझ सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्या आप इस कथन से सहमत है कि कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है? पूर्णतः सहमत, कुछ सीमा तक सहमत, कुछ सीमा तक असहमत, पूर्णतया असहमत। तो
कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है, इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा है तो आप निम्नलिखित में से क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन से छात्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, प्रेरित लोगों के उदाहरण लेंगे, केवल छात्रों को पारितोषिक देंगे, प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी क्लास को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। ठीक है, और डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु क्या करना चाहेंगे? सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा छात्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। बिल्कुल आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।